Good morning, my dear all students of grade 8. This is your 5th assignment of English literature. So today we will discuss the pending work of 4th assignment. So this is chapter 8, the use of force. Students, in this chapter we discuss that there is a little girl, and she is suffering from the fever, and her parents visit to doctor, and it's find out that she has the problem of diphtheria, and she refuses to show her throat to the doctor. And now doctor tried to use his force for the checkup of the throat of that girl. So let's start from here. If you don't do what the doctors say, you will have to go to the hospital, the mother admonished her severely. Admonished means scolded. तो मदर उसको कहती है कि अगर जो डॉक्टर तुम्हें कह रहा है तुम वो बात नहीं मानोगी तो ये तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाएंगे. I had to smile to myself. After all, I already liked the brat. The parents were contemptible to me. Brat means a person who behaves badly. Contemptible means not deserving any respect. Means यहाँ पे आके डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उस लड़की की नज़र में उसको बहुत बुरा बना रहे हैं, जो कि एक बहुत बुरा इंसान है, जबकि वो इतना बुरा है नहीं है. वो बुरा नहीं है, वो सिर्फ गर्ल को फोर्स कर रहा है ओनली टू examine her throat. So doctor tried to smile. In the ensuing struggle, they grew more and more exhausted, while she surely rose to magnificent heights of insane fury of effort, dread of her, terror of me. तो इसी चक्कर में उसके पेरेंट्स जो हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, और जितना वो उससे ज़बरदस्ती उसका गला चेक करवाने के लिए कहते हैं, माउथ को ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, उतने ही उस लड़की के मन में डॉक्टर के लिए टेरर जो है उसकी फीलिंग्स आ रही हैं. द फादर ट्राइड हिज बेस्ट एंड ही वॉज अ बिग मैन, बट द फैक्ट दैट शी वॉज हिज डॉटर, his shame at her behavior and his dread of hurting her made him release her just at the critical times when I had almost achieved success, till I wanted to kill him. But his dread also that she might have diphtheria made him tell me to go on, though he himself was almost fainting, while the mother moved back and forth behind us, raising the lowering her hands. तो यहाँ पे वो पूरा स्ट्रगल चल रहा है. डॉक्टर अपनी फोर्स को यूज़ कर रहा है लड़की का जो गला है उसको मुंह को ओपन करने के लिए, गले के चेकअप के लिए, और उसके फादर ने भी उसको बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है. लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहता मैं सक्सेस होने वाला था उसका मुंह खुलवाने में, तभी उसके फादर उसे छोड़ देते हैं, और डॉक्टर को उसके फादर पे भी गुस्सा आता है. लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची बहुत हर्ट हो रही थी, तो फादर ने उसको छोड़ दिया, और उसकी मदर भी इधर उधर ही घूम रही है इसी टेंशन में कि बच्ची चेकअप करवा ले. पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप आई ऑर्डर्ड एंड होल्ड बोथ हर रेस्ट. तब डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि इसको गोद में बिठा लो और इसकी दोनों बाजुओं को पकड़ लो. बट एज सून एज ही डिड, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम. Don't, you are hurting me. Let go of my hands. Let them go, I tell you. Then she shrieked terrifyingly, hysterically, stop it, you are killing me. जैसे ही उसके फादर उसको पकड़ते हैं, गोद में बिठाते हैं, उसके हाथों को पकड़ते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे हाथों पे चोट लगी है. और वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल वे में वो बिहेव करती है. डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सेड द मदर. मदर ने कहा कि क्या आपको लगता है कि ये इतनी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगी? यू गेट आउट, सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ. डू यू वॉन्ट हर टू डाई ऑफ डिप्थेरिया?
तभी उस लड़की के बच्ची के पिता बोलते हैं कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये डिप्थीरिया से मर जाए? क्योंकि चेकअप ज़रूरी है, अगर चेकअप नहीं होगा तो ये कंफर्म नहीं होगा कि उसको वाकई डिप्थीरिया या कोई और प्रॉब्लम है। तो डिप्थीरिया डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर यही प्रॉब्लम हुई तो धीरे धीरे उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए फादर जो है वो अनविलिंगली चेकअप करवाना चाह रहा है। कम ऑन नाउ, होल्ड हर, आई सेड। देन आई ग्रास्प्ड द चाइल्ड्स हेड with my left hand and tried to get the wooden tongue spatula between her teeth. She fought with clenched teeth desperately, but now I also had grown furious at the child. I tried to hold myself down, but I couldn't. I know how to expose a throat for inspection. तो अब उन्होंने स्पैचुला की हेल्प के साथ, स्पैचुला लकड़ का बना होता है जिससे डॉक्टर्स गले का एग्जामाइन करते हैं और उसको मुंह में भी लगा दिया जाता है गले को चेक करने के लिए। उसकी हेल्प के साथ वो बच्ची का चेकअप करना चाह रहे हैं, लेकिन बच्ची बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो नहीं करने दे रही। तो अब डॉक्टर को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है और डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे पता है मैंने कैसे इसका थ्रॉट जो है वो एक्सपोज करना है। एंड आई डिड माई बेस्ट, तो मैंने अपना बेस्ट किया है। When finally I got the wooden spatula behind the last teeth and just the point of it into the mouth cavity, she opened up for an instant, but therefore I could see anything. She came down again and gripped the wooden blade between her morals. She reduced it to splinters before I could get it out again. Splinter means small pieces. तो जैसे ही लड़की ने मुंह खोला मैं उसके सिर्फ दांतों की कैविटी देख पाया, डॉक्टर कह रहा है। और जैसे ही उसने मुंह खोला वो गले की तरफ उसने देखना स्टार्ट ही किया था, अभी एकदम से लड़की ने मुंह बंद कर लिया और अपने जो तीखे वाले दांत से उन्हों से उसने स्पैचुला को कट कर दिया इन द स्प्लिंटर्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। Aren't you ashamed? The mother yelled at her. Aren't you ashamed of the act like that in front of the doctor? अब मदर को भी गुस्सा आ रहा है, वो अपनी बेटी को कह रही है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती डॉक्टर के सामने ऐसा एक्ट करते हुए? बट वो लड़की जो है बहुत डरी हुई है, वो अपना माउथ ओपन नहीं करना चाह रही किसी भी कंडीशन पे। Get me a smooth handle spoon of some sort, I told the mother. We are going through with this. Perhaps I should have come back in an hour or more. No doubt it would have been better, but I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect in such case, and feeling that I must get a diagnosis now or never. I went at it again. अब डॉक्टर उसकी मदर को कहता है कि हम एक स्पून ले लेते हैं स्मूथ हैंडल का, उसके साथ ट्राई करते हैं। वो कह रहा है कि ठीक है, वो इसको इग्नोर भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, लेकिन उसने इस बीमारी के साथ 2 बच्चों को मरते हुए देखा है, तो वो इस बच्ची को इसीलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो डायग्नोस करना चाह रहा है। डॉक्टर के मन में ये बात आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको वाकई में ही डिप्थीरिया हो और ये बाद में सफ़र करे। I overpowered the child's neck and jaws. I forced the heavy spoon back of her teeth and down her throat, and there it was, both tonsils covered with membrane. She had fought valiantly to keep me from knowing her secret. तो अब यहाँ पे डॉक्टर ने उसकी गर्दन को पकड़ के उसके मुंह में एकदम से स्पून को पुश कर दिया है, तो उसका थ्रॉट जो है वो ओपन हो गया है। और अब डॉक्टर को क्या पता चलता है कि उसको टॉन्सिल्स हैं विद मेम्ब्रेन एंड आल्सो डिप्थीरिया। और वो जो बच्ची है वो बहुत बहादुरी से, वैलिएंटली मीन्स ब्रेवली, उसने अपना सीक्रेट छुपाने की कोशिश की थी। शी हैड बीन हाइडिंग दैट sore throat for 3 days at least, lying to her parents in order to escape just such an outcome as this. तो उसने इसी बात को 3 दिन से अपने पेरेंट्स से छुपाने से भी कोशिश की थी,
वो छुपा रही थी उनसे और वो नहीं चाहती थी कि उसका ये सीक्रेट उसके पेरेंट्स को पता चले। नाउ truly she was furious. She had been on the defensive before, but now she attacked, tried to get off her father's lap and fly at me while tears of defeat blinded her eyes. पहले तो वो गुस्से में थी, वो गुस्से में अपने फादर के साथ झगड़ा कर रही थी, मदर के साथ कर रही थी, डॉक्टर के साथ कर रही थी, अपना माउथ ओपन नहीं कर रही थी। लेकिन अब उस बच्ची को ऐसा लगा जैसे वो हार गई और गुस्से से हार के साथ उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने फादर की लैब से निकलकर लैब से बाहर आ जाती है और डॉक्टर की तरफ बहुत गुस्से से देखती है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ द फोर्स। तो अपने बच्चे देखा कि ऐसे डॉक्टर ने अपनी फोर्स का यूज़ किया। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। First one, where did the doctor's glasses fall? So the doctor's glasses fall on the kitchen floor. On the kitchen floor. Next question is, what made the father tell the doctor to go on? The fear of diphtheria. Tell the father to go that he should allow the doctor to go on. After the wooden spatula broke, what did the doctor ask for? So the doctor asked for smooth-handled spoon of some sort. These were the very short question answers. Next are the answer the questions given below in your own words. So first one is, why had the family called for the doctor? Because the girl was sick. Where was Mathilda? Why? She was in the kitchen because kitchen was the warmer place. How does the doctor describe the mother? So doctor described her mother described her a big startled looking woman, very clean and apologetic. Okay. Next question is, what was the attitude of the parents toward the doctor? They were very humble, but they were looking at the doctor distrustfully. How did the doctor understand that Mathilda had fever? Because her father told him. How long had Mathilda had a fever? She had a fever from last 3 days. What steps had the parents taken? The parents used all the homemade remedies. So her father told that my wife has given her things, you know, like people do, but do not do on good. So what were their fears? So their fear was that they want to know what happened with their daughter. How did Mathilda behave when her secret was finally revealed? So she behaved as she was defeated and she blinded her eyes with tears of defeat. Justify the title of story. So beta, justify the title of story. In this story, this is the use of the force. On the one side, the girl used her force to don't reveal her secret, and on the other side, doctor used his force to for the examination of her throat. Thank you.